इसका कोई इलाज नहीं है। आप अपना रूटीन सुधार लो, अपना माइंड ठीक कर लो और अपने को जो है रूटीन को चेंज कर लो। अच्छी हेल्दी डाइट शुरू कर दो, यही इसका इलाज है। और ये इलाज ही आपको ठीक कर सकता है, जो है मेरे अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही कि अगले बंदे की क्या राय है। बहुत तरह के कमेंट आते हैं कि दी उसने ये बताया, इसने ये बताया, पर रूटीन के अलावा इसको ठीक करना मतलब मेरे हिसाब से नामुमकिन है। ऐसी कोई क्रीम मुझे नहीं मिली जो पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है। अगर आप चाहते हो उसे ठीक करना तो आपको सिर्फ रूटीन में चेंज करना पड़ेगा। अगर रूटीन से भी ठीक नहीं हो रहा है तो गाइस फिर मैं नहीं बता सकती कुछ भी, क्योंकि रूटीन और डाइट कहीं ना कहीं ये लिंक है, इस पिगमेंटेशन का कारण है। हाँ, जिन लोगों को ऊपर से आई है, भाई आपने क्रीमें यूज़ करी है, कुछ लोगों ने जो इतनी फेयरनेस वाली क्रीम यूज़ कर लेते हैं कि हम लोग गोरे हो जाएंगे, है ना, और सालों साल लगाते रहते हैं, सुबह उठ के लगा लिया, सोते हुए लगा लिया, बाहर जाते हुए लगा लिया, बहुत ज़्यादा क्रीमों का यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या स्टेरॉइड्स होते हैं, तो इस वजह से आपको पिगमेंटेशन आ सकती है। पर बेसिक जो इसका इलाज है वो यही है कि आप अपनी डाइट सुधार लो। डाइट में क्या होता है गाइस, आप खुद बताओ। डाइट में प्रोटीन डाइट कौन कौन है जो रोज़ दालें खाता है डेली ध्यान से कि मुझे इतना प्रोटीन खाना है? आप में से कितने लोग हैं जो स्प्राउट्स खाते हैं, कितने हैं जो अखरोट खाते हैं? और जबकि शरीर को चाहिए, अब जो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो खा लेता है, उसको B12 मिल जाता है, नॉन वेज से मिल जाता है, अंडों से मिल जाता है। पर जो वेजिटेरियन आदमी है वो कहाँ से लेगा? दूध आप नहीं पीते हो, दही आप नहीं पीते हो, फिर कहते हो धीरे चेहरे पर चमक नहीं, ग्लो नहीं, कहाँ से आएगी? शरीर को क्या है, शरीर को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, स्किन को भी विटामिन सी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो आपकी स्किन के बालों के लिए बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देंगे, हम महंगे महंगे प्रोडक्ट मंगा देंगे, महंगे से महंगा शैम्पू मंगा देंगे, हम बालों में जाके कुछ कुछ करवा देंगे कि भाई बालों का ये खत्म हो जाए, डैंड्रफ हो गई। क्यों हो रहा है स्कैल्प में डैंड्रफ, क्यों हो रही है? क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी है, हाइड्रेशन की कमी है, डिहाइड्रेट है बॉडी, नमी नहीं है शरीर में, इसकी वजह से डैंड्रफ आ रही है, बाल सूख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो गाइस क्या रीज़न है सबका? सबका रीज़न है आपकी बॉडी में कमियाँ, और कुछ नहीं है। अब आप पिगमेंटेशन के लिए आप बाहर से क्रीमें लेके आते हो, महंगे से महंगा। मैं आजकल अभी बता दूंगी ना, सीटाफिल का कोई प्रोडक्ट बताती हूँ, महंगा महंगा मैं क्रीमें सर्च मारती रहती हूँ। सीटाफिल का मैं प्रोडक्ट देख रही हूँ, इसके बहुत सारे नए आपने देखे होंगे, नई नया इन्होंने लॉन्च किया है। उसमें नए नए इनके फेस पहले इनका जो प्रोडक्ट आते थे वो ना मतलब मेडिकेटेड टाइप्स होते थे, उनकी स्मेल भी नहीं थी। मैंने यूज़ करा इनका, उसमें स्मेल नहीं थी, बिल्कुल से जैसे मेडिकेटेड क्रीम्स होते हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बीमारी, किसी स्किन इन्फेक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए, वैसी स्मेल थी। पर इन्होंने अभी नए प्रोडक्ट, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, 10 ml का मैं देख रही, इन्होंने एक लॉन्च किया है, उसमें पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए है। वो इतना सा 10 ml का भाई 2300 रुपये का है वो। भाई मैं तो हैरान होगी, 2300 रुपये का 10 ml, कैन यू इमेजिन? 10 ml आपको 15 दिन भी नहीं चलेगा, इतना सा शीशी है वो 2300 रुपये की। तो भाई इतना महंगा महंगा, और रिजल्ट कुछ झुका तू है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, जो मेरा मानना है। सो गाइज आप डाइट लो, प्रोटीन डाइट भी अगर खाना शुरू कर दोगे ना, आपको चेहरे, मैं खुद देखती हूँ जब मैं ना डाइट अच्छी लेती हूँ, जब मैं खूब वर्कआउट करती हूँ, खुश रहती हूँ, मतलब तो मेरा चेहरा अलग चमक लगता है। और जैसे ही मेरा सब कुछ बंद हो जाता है ना, बीच बीच में क्या होता है, मेरा ऐसे कहीं चले गए, रूटीन चेंज हो गया, कुछ बिजी हो गई, ठीक है, तब रूटीन चेंज हो तो एकदम फर्क लगने लगता है फेस के ऊपर, एकदम चेंज लगता है फेस, मतलब डर लगने लगेगा, मतलब फ़र्क दिखता है, मुझे पता लगता है कि हाँ भाई अब चेंज आ गया चेहरे के ऊपर। तो करना क्या है, आपको एक डाइट लेनी है, कुछ नहीं है। डाइट में आपको फल फ्रूट खाना है, सलाद खाओ भाई, खीरा खाओ डेली, एक खीरा ले लो, खीरा खाने लगो आप, खीरा फिक्स कर लो अपना, ठीक है। फ्रूट में सीजनल आजकल आम आ रहा है, आम खा लो। आपके लिए जो देखो, केला तो फॉर एवर अवेलेबल, तो 1 से 2 केला खा लो, संतरे खाओ विटामिन सी के लिए। मैंने आपको एक दवाई बताई थी विटामिन सी के लिए, आप वो टैबलेट भी खा सकते हो, चूसने वाली टैबलेट है, पर उसको बहुत लंबे समय तक नहीं खाना होता, 1 महीना खा लो फिर छोड़ दो उसको, ठीक है, इतना खा लोगे। नींबू पानी पी लो। तो मतलब नेचुरल चीज़ों में अपना दिमाग जो है ना, अभी जो इधर उधर सिर्फ अपना काम निपटाओ सुबह सुबह, एज ए हाउस वाइफ जो है उनके लिए बता रही हूँ भाई, जो वर्किंग है उनका अपना अलग रूटीन होगा, पर जो घर पे रहते हैं वो लोग तो फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठो, अपने लिए टाइम निकालो। अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल पाए तो समझ लो आप 40 की एज में ही बूढ़े हो जाओगे। पिगमेंटेशन तो है ही, पर अगर आप चाहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और भैया तभी जाती है ये पिगमेंटेशन। मतलब आज मैं ऐसे बैठी हूँ बिल्कुल फ्री होकर, चश्मा चश्मा लगा के यूट्यूब भी देख रही थी, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मैं देख रही थी कि मतलब डाइट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है आपके स्किन के ऊपर। डाइट का 100% इफेक्ट है आपके शरीर पे। और सबसे अच्छी बात है स्टमक, अगर आपका स्टमक सही नहीं रहेगा, स्टमक ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो स्टमक में सब चीज़ जाती है, सब वहीं पच रहा है आपका, सब वहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी आप खा रहे हो, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, सब वहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर पेट सही तो सब सही, और पेट से हर बीमारी होती है। तो स्वस्थ रहना है, पेट का भी ध्यान रखो। पेट के लिए आपको क्या करना है, कुछ योगा करनी है। मैंने आपको कुछ योगा बताई थी पेट की, आप वो योगा कीजिए। जिसको दस्त रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहते हैं,
गैसेस बनती है, ब्लोटिंग बनती है। एक चीज़ आपको बहुत फ़ायदे में बताने वाली हूँ, आप भी बोलोगे क्या बताया। जब भी आप जिसको ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग मीन्स जैसे आप खाना खाते हैं, किसी से पेट फूल जाता है, ये लंबे समय तक बैठ के उठते हैं, ट्रैवल करें तो पेट फूल जाता है ना, कई बोलते हैं हैवी हैवी हो जाता है, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग बोलते हैं उसको। या आपको गैसेस बहुत बनती है, एसिडिटी रहती है, आपने कुछ बाहर का खा लिया, तला भुना खा लिया, तो आपको एसिड लगने लगता है पेट के अंदर। तो गाइस एक काम कर लेना, और ये ज़बरदस्त है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है, सौंफ को हल्का सा भून के रख लो आप एक डब्बी में, और वो सौंफ और काला नमक एक चुटकी, बहुत नमक नहीं खाना, एक चुटकी नमक डालो, थोड़ी सी अजवाइन ले लो, उसको खा लो खाने के बाद। और ये आप जब भी खाना खाते हो, लंच खाते हो, डिनर खाते हो, ये कर लेना। आपको देखना गैस ब्लोटिंग आपको 2-3 दिन में ही फर्क लगेगा अपने पेट पे। ज़बरदस्त चीज़ है अजवाइन, इसको करके देखें ना, पेट बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना फूलेगा, ना गैसेस बनेगी, सब कुछ बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहेगा। सबसे प्राणायाम मैंने बताया वो कर लो, मेडिटेशन स्टार्ट कर लो। मेडिटेशन क्या होता है, हमारी इनर पावर को बढ़ा देता है। हमारा शरीर और ये जो दिमाग होता है ना, ये आपस में कनेक्टेड होता है। जब होता है ना, जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं तो एकदम सांस फूल जाती है, घबराहट हो जाती है, पेट में कुछ होने लगता है, किसी से दर्द लगता है पेट में, कोई बैड, जब हम खुश होते हैं तब कुछ फील नहीं होता, पर जैसे ही हम लोग कुछ बुरी खबर सुनते हैं, कुछ घबराहट होती है, तो क्या होता है हमारे सांस पे, ब्रीदिंग में, किस पे इफेक्ट आता है, हमारी ब्रीदिंग में। तो ये ब्रीदिंग अगर आप अपनी कंट्रोल कर लेंगे अनुलोम के विलोम के थ्रू, तो आपके चेहरे पे तो ग्लो, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी जाएगी, वो आपके एक एक सेल को, जो हमारे शरीर में सेल होते हैं ना, कितने उस सेलों से, कितने और उससे बना होता है हमारा शरीर, तो एक एक सेल में जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ आपकी ऑक्सीजन जो है कि पूरी बॉडी के अंदर, जब आप इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, तो पूरी बॉडी के अंदर जाती है। तो गाइज अपने टाइम निकालो, प्राणायाम करो, रूटीन सुधारो। करना क्या है आपको, टाइम से सोना, इसको लिख लो, मुझे इतने बजे सो जाना है आज, ये रात को जैसे मैं तैयार करती हूँ, कल सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में ये खाना है, कल मैं ये लंच लूँगी, अगर मेरे पास फ्रूट नहीं है तो मैं कल सुबह जाके ये फ्रूट लेके आऊँगी, सलाद ख़त्म है, वो ध्यान रखती हूँ। दही मुझे जमानी है, दही मुझे लेनी है 1 कटोरी, ठीक है। अभी मुझे ये वाला ड्राई फ्रूट ख़त्म हो गया, लाना है, तो इसी को ध्यान रखो, नोट कर लो, उसको छोड़ना नहीं है। सच कह रही हो कि आपने रूटीन सुधारा, पिगमेंटेशन 100% ठीक हो सकती है, पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, तभी जाती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। और आप अपनी स्किन पे आप जल्दी का सोचते हो कोई क्रीम मिल जाए, लगा लूँ रातों रात ठीक हो जाए, ऐसी मुझे नहीं लगता कोई क्रीम है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी हूँ, आप भी दिखा सकते हैं अपनी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मत जाइए, आप जाइए, अपनी संतुष्टि कीजिए, हो सकता है कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपको ठीक कर दे, पर मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये ऐसी चीज़ है, बहुत ज़िद्दी होता है ये, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्लो 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 जाता है, कभी डार्क लगता है, कभी हल्का लगता है, कभी लगता है फट रहा है, कभी लगता है स्टॉप हो गया, लगता ही है, पर टाइम लगता है। पर ये है कि अगर 100% में से आपकी 80% भी ठीक हो जाती है 1-1.5 साल में, तो मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ। सो होप सो आप समझे होंगे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।